Ashok Vyas was in India recently to participate in the Shodashi 16th day observance of the passing away of Swami Sri Iswarananda Giriji Maharaj, founder of Samvit Sadhanayan. Prime Minister Narendra Modi, the Chief Minister of Madhya Pradesh, and many leaders and saints sent their condolence messages. 16 Mahamandaleshwars joined the celebrations and shared their impressions about this great saint in an event organized at Samvit Sadhanayan on Mount Abu. Samvit Som Giriji moderated the event. उसी का सार वेदांत मानव जीवन को धन्य करने वाला यह द्वितीय आलोक और इन दोनों को अपने अंदर समेटे हुए मानो समेटे हुए इन्हीं को अभिव्यक्त करते हुए रिमेनिंग एवर ट्रांसेंडेंट एंड इम्मेनेंट हमेशा विश्वातीत रहते हुए विश्व में स्पंदित और झंकृत वह संवित आलोक वेदालोक वेदांतालोक और संविदालोक इसको लेकर पूज्य श्री स्वामी जी अर्बुदाचल में वरिष्ठ साधकों के लिए एक शिविर का आयोजन करने जा रहे थे। संवित नित्य नूतन है, जो उसको समझता है उसके साथ में लयान्वित होता है वही धन्य होता है। इसलिए शिविर का आयोजन यहाँ होने वाला था, किंतु ईश्वर के संकल्प से प्रभु की इच्छा से पूज्य श्री कुछ रुकन हुए अहमदाबाद जाना हुआ। वहाँ पूज्य श्री के द्वारा प्रकटित भगवान भाष्यकार आचार्य श्री शंकर की सन्निधि में शंकरालोक में शिविर का आयोजन हो, ऐसा मानस बनने लगा। किंतु रुग्णता बढ़ती चली गई और पूज्य श्री की जैसी आंतरिक इच्छा थी आबू को न छोड़ने की, इसलिए पुनः आबू आना पड़ा। शिविर को संपन्न करने के लिए ध्यान के कई श्लोक और अभिव्यक्तियां पूज्य श्री ने दी, कुछ प्रवचन दिया, किंतु जब देखा कि वे इस शिविर में भाग नहीं ले पाएंगे तो माउंट आबू में शिविर का आयोजन हो, ऐसा उनका संकल्प। और मैं भूला भटका कहीं से इधर उधर बादल की तरह उड़ता हुआ और आबू पहुंच गया। बुद्धि में तुम अहम ज्वाला सृष्टि मूल से प्रकट होकर, बुद्धि में तुम अहम ज्वाला सृष्टि मूल से प्रकट होकर, बुद्धि में तुम अहम ज्वाला सृष्टि मूल से प्रकट होकर, बुद्धि में तुम अहम ज्वाला। भद्र यात्रा
स्थगित तुमसे नहीं हो मन विचलित तड़ित से आँखें न स्थगित तुमसे नहीं हो मन विचलित तड़ित से आँखें न स्थगित तुमसे नहीं हो मन विचलित लक्ष्य दृढ़ कर हर कदम पर लक्ष्य दृढ़ कर हर कदम पर लक्ष्य दृढ़ कर हर कदम पर दीप मेरे जल अकंपित लक्ष्य दृढ़ कर हर कदम पर दीप मेरे जल अकंपित दीप मेरे चल चंचल 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 धीर हो सुन आंधी प्रलय गा रहे हैं तेरा मंगल धीर हो सुन आंधी प्रलय गा रहे हैं तेरा मंगल धीर हो सुन आंधी प्रलय गा रहे हैं तेरा मंगल धीर हो सुन आंधी प्रलय गा रहे हैं तेरा मंगल परम प्रेमास्पद बुलाता परम प्रेमास्पद बुलाता परम प्रेमास्पद बुलाता दीप बन जा स्वयं उज्ज्वल परम प्रेमास्पद बुलाता दीप बन जा स्वयं उज्ज्वल दीप बन जा संवित उज्ज्वल दीप बन जा संवित उज्ज्वल दीप मेरे चल चंचल 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 चल चंचल चल चंचल चल चंचल चल चंचल प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी पूज्य श्री के साथ उनका घनिष्ठ संबंध पहाड़ पर जब पानी बरसता है नदी बनकर सागर की ओर ही जाता है ऐसा उत्कट प्रवाह जब पूज्य श्री की सन्निधि में शंकरालोक में मंच पर विराजमान था तो पूज्य श्री ने अपने संबोधन में जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री ही थे प्रधानमंत्री कहा। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने आपत्ति उठाई, पूज्य श्री ने आग्रह किया कि नहीं नहीं प्रधानमंत्री ही, आप प्रधानमंत्री ही।
कोई भविष्य वक्ता नहीं थे वे, परंतु जन जन के अंदर यह भावना थी कि यह ओजस्वी तेजस्वी व्यक्तित्व पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करे। यहाँ पर पधारे थे माउंट आबू में, तभी वे आश्रम पर आए थे। जब वे साधारण जीवनवती कार्य करता थे, तभी से पूज्य श्री का परिचय में उनकी उद्गार प्रकट करूँगा। मुझे संबोधित करते हुए लिख रहे हैं, स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी के ब्रह्मलीन होने से अत्यंत दुख हुआ। स्वामी जी के देह त्यागने से अध्यात्म जगत में एक रिक्तता अनुभव होगी। संवित दर्शन के ज्ञाता ईश्वरानंद गिरि जी ने वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उनका मानना था कि हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य ईश्वर की कृपा से ही आरंभ व संपन्न होता है, इसलिए प्रत्येक कार्य में मर्यादा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने भावपूर्ण प्रवचनों के माध्यम से वे जीवन के उच्च आदर्शों का प्रसार करते थे। उनके विचार, शिक्षाएं और कार्य हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दें और इन मुश्किल क्षणों में उनके भक्तों और शिष्यों को दुख सहन करने का धैर्य, साहस और संबल प्रदान करें। नरेंद्र मोदी। समय कम है, बहुत दूर जाना है। आज की सभा को लगभग 11:30 बजे तक पूर्ण करना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, परमात्मा ने जानते, वे यहाँ आ सकते थे, किसी कारण से आ नहीं पाए, विलंब से सूचना मिली। उनका संदेश पढ़ूंगा। मुझे संबोधित करते हुए लिखते हैं, परम पूज्य परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद स्वामी ईश्वरानंद गिरि जी महाराज का ब्रह्मलीन होना हमारे और नश्वर जगत के लिए प्रकाश पुंज के धूमिल होने के समान है। स्वामी जी भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक पुण्यात्मा थे। उनके सानिध्य में आध्यात्मिक उत्थान के कई प्रकल्पों का जन्म हुआ और आज वे वटवृक्ष का रूप ले चुके हैं। उनके अमृत वचनों की दिव्य विरासत हमारे लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी। भौतिक रूप में उनके दिव्य दर्शन की अटूट लालसा हमेशा बनी रहेगी, लेकिन हमारे भीतर उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति की अनुभूति जीवन पर्यंत रहेगी। उनके तप और तपस्या की आध्यात्मिक ऊष्मा से हम शासित होते रहेंगे। मैं दिव्यात्मा को नमन करता हूँ। ऐसे ही राजस्थान की नेतृत्व देने वाली वसुंधरा जी राजे का भी संदेश आया और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य रत्न में भारत सरकार में अर्जुन राम जी मेघवाल का भी संदेश आया और भी कई संदेश आए। मैं प्रेमास्पद सुधीर से निवेदन करूंगा कि वे उसे पढ़ें। हाँ सुन, पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। ऐसे तो कई संदेश आए हैं, लेकिन मैं 2 विशेष संदेश पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी, निवृत्त जगत गुरु शंकराचार्य, ज्योतिर्मठ शाखा एवं महामंडलेश्वर और समन्वय सेवा समिति जोधपुर भारत समन्वय धाम संस्थापक अध्यक्ष, इनका पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के साथ एक विशेष सन्निकटता थी। बहुत इच्छा थी इनकी कि आज के इस षोडशी कार्यक्रम में वे पधारे, श्रद्धांजलि सभा में पधारे, लेकिन उनका स्वास्थ्य अति कमज़ोर होने से उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की। उन्होंने एक पत्र भेजा है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। परम श्रद्धेय वेदांत शिरोमणि गीता तत्वान वेशी संवित स्वामी सोमगिरि जी महाराज को सादर ओम नमो नारायण। पूज्य परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वनाम धन्य पूज्य स्वामी ईश्वरानंद गिरि जी महाराज के ब्रह्मलीन होने पर संपूर्ण संत समाज एक अपूर्णीय क्षति का अनुभव कर रहा है। उन जैसे निष्ठावान
वैदिक परंपरा के संरक्षक महापुरुषों का अब अभाव होता जा रहा है। आप उनकी पावन परंपरा और सिद्धांतों का परिश्रम पूर्वक निष्ठा सहित सर्वत्र प्रचार कर रहे हैं। आपको जितना भी धन्यवाद दूं अपर्याप्त ही रहेगा। मेरी स्वामी जी के प्रति अनन्य श्रद्धा रही है और रहेगी। अस्वस्थता के कारण षोडशी संस्कार में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ, कृपा पूर्वक क्षमा करें। स्वामी जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। भारत माता मंदिर के अध्यक्ष जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी अवश्य सम्मिलित होते, किंतु उन्हें अपने पूर्व निश्चित कार्यक्रम में जाना पड़ रहा है। उन्होंने भी ब्रह्मलीन स्वामी जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रेषित की है। सारी धरती हमेशा हमेशा के लिए पवित्र हो जाती है। अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मण यस्य चेतः। कैसे उनका विकास हुआ था, मानो पूरी संस्कृति, दक्षिण की संस्कृति, वे पहाड़, वे नदियां, वह मैदान, वह भोर, वह दोपहरी, वह संध्या, वह निशीथ, वे सारी ऋतुएं उसका पोषण करते हुए और वो बढ़ता चला गया। अध्ययन किया। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो पूज्य श्री ने बताया कि वो टंकी पर जाकर के बैठ जाते थे और पहाड़ों को देखते थे, संध्या के अंदर ध्यान करते थे, उनके साथी आश्चर्य करते थे। और उनका अध्ययन 1952 में पूरा हुआ और उसी समय रामकृष्ण परमहंस के द्वारा और विवेकानंद के द्वारा प्रवर्तित वह एक ज्योतिर्मय स्थान यतीश्वरानंद जी महाराज, मानो साक्षात शारदा माँ की परंपरा में आए हुए, अति निकट उनका अत्वित एक महान पुरुष, उनका सानिध्य मिला और वे निवृत्ति के मार्ग पर चल पड़े। सत्य की खोज में संस्था में बंधना नहीं चाहते थे और साथ में उनके श्रेष्ठ वरिष्ठ गुरु भ्राता उत्तरकाशी में पहुंचे। जाकर के वहाँ पर महात्माओं के बीच में रहे, भिक्षा मांगी और खोजते खोजते फिर कैलाश जाना हुआ। लंबी यात्रा और कैलाश में मानो वो कैलाश स्वयं ही स्पंदित हुआ। अंदर से आत्मलिंग आत्मलिंग ऐसा प्रतिध्वनि उनको सुनाई दी और उसके पश्चात में पता लगा गुरु की खोज में गुरु कहाँ मिलेगा। पूर्णता नहीं थी, अनुभव हुए थे। बिजली का करंट लगा, किशोर अवस्था के अंदर बेहोश हो गए, सारे दौड़ पड़िए, क्या हो गया क्या हो गया। पूज्य ने बताया ज्योति का दर्शन हुआ था, मैं लोग समझते बेहोश हो गया। ऐसे अनेक अनुभवों को लेकर के पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। और फिर आजान बाहु पूज्य लिखते हैं, मानो पार्थ सारथी स्वयं ही और दिल्ली में रह करके और जनता जनार्दन का मार्गदर्शन कर रहे। पुण्यानंद, मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं अपने संन्यास के लिए गया था पुष्कर में विरजा दीक्षा के लिए और उस समय प्रातःकाल में भ्रमण के लिए गए और बहुत देर तक लौटे नहीं और हम उनको ढूंढने के लिए गए, महाराज जी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। हम लोगों का दल पहुंचा तो देखा कि एक नाले में से उतर करके आ रहे हैं वो। और जब वे पास में आया और हम उनके पीछे पीछे चल रहे थे, मैंने कहा महाराज जी वहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है, आप कैसे उतर करके आ गए। तो मुड़ करके मेरी आंखों में आंखें डाल करके क्या देख ले, वो अभी तक मेरे अंदर गूंज रहे हैं। जब हमने विद्या संन्यास के अंदर सब कुछ छोड़ा, जैसे जन्म के समय थे वैसे हो जाना, वो अक्षर आज भी दिगंबर होकर के हृदय आकाश में स्पंदित हो रहे हैं। महापुरुष कैसे उपदेश देते हैं। और जब पूज्य श्री उनके सन्निधि में आए, परम श्रद्धास्पद पूज्य श्री महेश्वरानंद गिरि जी महाराज की कृपा से ही कहूँगा, इतने घनिष्ठ मित्र और संपर्क किया तो दिल्ली की महान नगरी के अंदर उनको साक्षात दक्षिणामूर्ति का अनुभव हुआ। और किस प्रकार से वो ब्रह्मचर्य की अवस्था, किस प्रकार से उज्जैन में क्षिप्रा के तट पर संन्यास की प्राप्ति, किस प्रकार से दक्षिणामूर्ति मठ में जाकर के वहाँ पर शास्त्र का अध्ययन और किस प्रकार से जन जन के बीच में मंडलेश्वर जी के साथ में लेकर के मेलों में जाना करना। और आखिर जाकर के उनको आगू ने बुला ही लिया, हरबदा में आए और फिर यहाँ पर जो साधना, वासुदेव सिंह जी यहाँ पर है, हेमगिरी जी यहाँ पर है, उनको मालूम है किस प्रकार से पूरे दिन भर कुछ नहीं खाते थे, एक टमाटर को खा करके पूरा दिन बिता देते थे। ये चट्टाने मानो दक्षिणामूर्ति की एक मुद्रा है, इसके द्वारा वो पोषित पल्लवित होते हुए और फिर उनके जीवन के अंदर एक और परिवर्तन आया।
मजूर महाजन की, विक्रम साराभाई की बुआ अनुसुईया मैन और उनका यहाँ पर आबू में आना हुआ, कुमी पी मेहरबान जी, उनके द्वारा उनका संपर्क हुआ और उनके जीवन के अंदर महान परिवर्तन हुआ। मजदूरों की सेवा करते हुए, राष्ट्र की सेवा करते हुए अंदर की तृप्ति नहीं थी, इसलिए जब उनका संपर्क पूज्य श्री से हुआ तो उनके उपदेश के द्वारा उनका जीवन धन्य होने लगा। उन्होंने यहाँ तो कह दिया कि मैं अब इतने वृद्धा हो चुकी हूँ, मैं पुनः जन्म लेकर के आऊँगी और मैं आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करूंगी। उनके लेटर्स प्रथम स्पंदन ड्यू ड्रॉप्स के रूप में प्रकट हुआ था। उनका आग्रह था कि गुरुदेव पूज्य श्री, आप ये जो संपत्ति को लेकर, इस धन को लेकर, इस आनंद को लेकर के अकेले मत रह जाना। वासुदेव सिंह जी जानते हैं पूजन का एक को तो छोड़ ही देना चाहिए, सब कुछ हो चुका है पूरा। कैसे दौड़ते दौड़ते वहाँ अनादरा पॉइंट से ठेठ नीचे तक पहुँच जाते थे, कैसा उनकी अनुभूतियाँ थी, अपने तक मत रखना। आज शंकराचार्य जी के विषय में कहा, अपने आनंद की संपत्ति को लेकर मानो वो कुछ लज्जा का अनुभव कर रहे थे, इसलिए वो जगह जगह जाकर के उस आनंद का वितरण करते थे। और उनके आग्रह के कारण संवित साधना की स्थापना हुई थी, उसके कई केंद्र बने। आबाल विद्य सबके बीच में जाते हुए इस प्रकार से उपदेश देते रहे और मानो ये दक्षिणामूर्ति नटराज बन गए, अर्धनारीश्वर से नटराज बन गए। ऐसा उन्होंने नृत्य किया था। 60 वर्ष संन्यास के पूर्ण किए और हम लोगों ने हरिद्वार में उसको एक बड़े उत्सव के रूप में अपनाया था। और आखिर को उनको विदा लेनी थी, सबको संबोधित कह दिया, दीप मेरे चल अचंचल जल अकंपित, हम सब ऐसे दीप बने। इन महापुरुषों के प्रति यही श्रद्धा है। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं स्मरण करता हूँ आदरणीय पुण्यानंद जी का, कृष्णानंद जी का, महेशानंद गिरी जी महाराज का, और फिर उसके बाद में हमारे दादा गुरु जी का, और उसके बाद में उनके मूल में जाते हैं गिरीशानंद जी महाराज का, महेश्वरानंद जी महाराज का, और यहाँ पर उसी सूत्र को लेकर के यहाँ पर आप पधारे हुए महामंडलेश्वर जी। मैं स्मरण करता हूँ वहाँ पर नित्यानंद जी का, मुक्तानंद जी का, उसी का सूत्र लेकर यहाँ पर आए हैं। यहाँ नर्मदा आइए, यहाँ गंगा आइए, इतने महापुरुष आए हुए हैं और ये उनसे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आबू के अंदर ऐसा दुर्लभ अवसर कभी नहीं आया। एक साथ इतने महापुरुष, किसका नाम बताऊं? जब मैं उनसे निवेदन करूंगा तब कुछ कहना चाहूँगा। हमारा गुरु स्थान है वो शंकर मठ है। जब मैंने संन्यास नहीं लिया था और पूज्यपाद महेशानंद गिरी जी महाराज के चरणों में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ था, उनका दृष्टिपात मुझे प्राप्त हुआ था। मानो मेरी वहाँ चाक्षुषी दीक्षा हुई थी। सब प्रकार की साधना सदन गया, वहाँ पर दीक्षा हुई। गणेशानंद पुरी जी महाराज जिन्होंने हमारे गुरुदेव को वहाँ उत्तरकाशी में पढ़ाया था, ऐसे शिवानंद जी महाराज, चिदानंद जी महाराज, तपोवन स्वामी, इन सबको लेकर के कामाख्या से, बंगाल से, हमारे प्रणव के नाद को लेकर प्रणवानंद पुरी जी महाराज, ऐसे महापुरुष यहाँ पर विराजमान है। अध्यात्मानंद जी कितने IAS ऑफिसर को बना दिया, विश्व में जगह जगह जाकर के शांकरी ज्योति को फैलाने वाले ऐसे महापुरुष यहाँ पर समुपस्थित हैं। और पूज्य के साथ में जो पड़े हुए ऐसे देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं अपनी वाणी को विवश होकर के रोकता हूँ। इन महापुरुषों के चरणों में कोटि से वंदन करता हुआ जो हम पर कृपा करके यहाँ पर पधारे हैं। हमारे जीव में जो थोड़ा सा विचलन हो गया था, विचलन तो सुरेश्वराचार्य जी के जीवन में भी हो गया था, तोटकाचार्य जी के जीवन में भी हुआ था। जब भगवान भाष्यकार केदार में अपनी लीला का संहरण कर रहे थे, कहा आप तो जीवन मुक्त है, आप क्यों विचलित होते हैं कि नहीं? अब आपका स्पर्श कैसे होगा, आपकी वाणी को कैसे सुनेंगे, आपकी सेवा कैसे करेंगे, आपको दर्शन कैसे होगा? तब अंतिम उपदेश दिया था उन्होंने। ऐसे ही हमको सांत्वना देने के लिए, सभी संवित साधनों को सांत्वना देने के लिए, हमको संबल प्रदान करने के लिए महापुरुष यहाँ पर पधारे हैं। मैं अपनी कितनी कृतज्ञता इनके चरणों में व्यक्त करूँ, मेरे पास में शब्द नहीं है। मैं उनसे निवेदन करूँगा, गागर में सागर भरते हुए, अल्प शब्दों में महामानव को झंकृत करते हुए हमको एक स्थायी संबल प्रदान करें। इसलिए मैं सर्वप्रथम रामानंद जी का स्मरण करता हूँ। ओहो, क्या कहें उनके बारे में। एक बार घूमते घूमते यहाँ माउंट आबू में भी वो आ गए थे। उसी परंपरा के अंदर नर्मदा के तट पर जब वहाँ भगवान भाष्यकार को गुरुदेव की प्राप्ति हुई थी, ओंकारेश्वर
नर्मदा का तट मार्कंडेय आश्रम, वहाँ से पधारे हुए आदरणीय प्रणवानंद सरस्वती जी महाराज से मैं निवेदन करूँगा कि पूज्य श्री के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। एक बताया, अभिन्न बताया, और जीव और परमात्मा में जो भेद मालूम पड़ता है वो माइक है, और पारमार्थिक रूप से दोनों में अभेद है। इन्हीं बातों को मुख्य रूप से उपनिषदों ने निरंतर बारंबार बताया, और उपनिषदों ने, महावाक्यों ने जिस बात को बताया उसी बात को स्मृतियों ने, इतिहास ने, पुराणों ने भी बताया। जीवो ब्रह्मैव नापरा। और वास्तव में इस प्रकार से जिन अवतारों ने, महर्षियों ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने एवं महापुरुषों ने इस अभेद का अपने जीवन में साक्षात्कार किया, वैसे ही महापुरुष वास्तव में तीर्थ स्वरूप बन गए, और तीर्थ स्वरूप बन करके वास्तव में जो तीर्थ नहीं भी होता है उसको भी उन्होंने तीर्थ बना दिया। तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थभूताय साधव। तो मैं समझता हूँ इस संवित साधना के पुनरुद्धारक ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी जी महाराज हमारी उसी वैदिक सनातन पद्धति के एक महापुरुष रहे, और इस संवित साधना के लिए जिस प्रकार से हमारे आचार्यों ने, अवतारों ने, महापुरुषों ने, ऋषियों ने निरंतर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, पूज्य महाराज श्री ने भी अन्य विभिन्न प्रकार के प्रपंचों का परित्याग करके केवल इस संविद आलोक में साधकों का प्रवेश किस प्रकार से हो, इसके लिए पूरा जीवन लगा दिया। महाराज श्री की एक जो पद्धति उपासना को लेते हुए वेदांत के उस गहराई तक उतरने का रहा, वैसे भी हमारे दाक्षिणात्य जितने भी संत हैं श्री विद्या के उपासक करीब करीब हैं, पर उसके माध्यम से वेदांत की जो गहराई है उस गहराई में अवगाहन करने वाले ऐसे महाराज श्री के विषय में जितना भी कहा जाए कम ही है। श्री तत्व के विषय में महापुरुषों के द्वारा व्यक्त जो गीत है उन पर एक विस्तृत विवेचन, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के जो पुस्तक है गीतांजलि, उस पर एक पंक्ति लेकर के विचार किया, अंतर विकास के रूप में, अंतरमों में विकसित करो अंतरतर है। महाराज श्री के जीवन में हम देखते हैं कि संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति अनन्य अटूट निष्ठा, प्रगाढ़ प्रेम था। हिरणमय में महाराज श्री के द्वारा सुवर्ण स्मृति पंचाशत में एक विस्तृत जो आलेख लिखा, उसी से मालूम पड़ता है कि उनके भीतर में उस तत्व की खोजी के लिए कितने तड़प थी, कितने वेदना थी। वास्तव में भर्तृहरि का एक श्लोक उन्होंने वहाँ उद्धृत किया कि निष्प्रिय, एकाकी निष्प्रिय शांत, एकाकी हो, निष्प्रिय हो, शांत हो, दिगंबर हो, पाणी पात्र हो, ऐसा होकर के हे शंभो मैं कब कर्म निर्गुण करने में सक्षम हो जाऊंगा। वैसे तो इस श्लोक का सामान्य अर्थ सभी लोग समझते हैं, पर मैंने देखा इस श्लोक में महाराज श्री पूर्ण अवगाहन करते हुए दिखाई देते हैं। सामान्य लोगों को श्लोकार्थ सामान्य जैसा लगता है, परंतु उसका विस्तृत विवेचन महाराज श्री जैसे महापुरुष ही कर सकते हैं। ऐसे महाराज श्री के चरणों में मैं
अपनी बाट पुष्पांजलि समर्पित करता हूँ और भगवान ओंकारेश्वर से, माँ नर्मदा से और ब्रह्मलीन महाराज श्री से यही अनुरोध करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका एक जो संबित साधक समुदाय है, उस समुदाय में संबित के प्रति जागृति के लिए आपने जिसको भी चुनाव किया है, उनको भी आप ऐसी शक्ति दे ताकि आपकी इस परंपरा को अक्षुण्ण रूप से आगे बढ़ाते रहें और आप भी तन्मय होकर के उस साधना में अग्रसर होने का प्रयास करें। मैं समझता हूँ कि महाराज श्री के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज श्री को बाक पुष्पांजलि समर्पित करता हूँ। हरिओम तत्सत। हरिओम 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 हरिओम। भद्रं वातये मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। संबितमयी देवी अर्बुदा के स्नाहांचल में और यहाँ इस समय जो एक भाव घन वातावरण है, उसमें मैं अपनी भावना को स्मरण करने में बड़ी कठिनाई महसूस कर रहा हूँ। स्वामी जी हमारे हृदय में सदा विराजमान रहेंगे। अभी हम कन्याकुमारी से आ रहे हैं और वहाँ पर स्वामी जी की एक गीत प्रतिदिन गाया जा रहा है, शायद आप लोगों को पता होगा। वहाँ पर शंकर भाष्य पारायणांजलि चल रही है, 15 दिवसीय कार्यक्रम है और बहुत संत पधारे हैं, लगभग 200 के पास महात्मा होंगे उत्तर और दक्षिण के। तो उनका जो सत्र प्रारंभ होता है वो महाराज जी के एक गीत से होता है और उस गीत से शायद आप संबित साधक सब लोग परिचित होंगे। उसके जो ध्रुव पद हैं, तत्त्वमसि 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 साधो। हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा था, महामंडलेश्वर स्वामी विष्णुपुरी जी महाराज न्यूयॉर्क में स्वामी जी से मिले थे पहली बार, और उन्होंने कहा कि भाई एक संत कोई हैं ईश्वरानंद जी, पहली बार मिले थे और संभवतः विवेकानंद जी के शतवर्ष पूर्ति के कोई उत्सव उस समय चल रहा था वहाँ, तो वहाँ पर एकत्र हुए थे। तो कहा कि उनका प्रवचन मैंने सुना तो मैं तो उनका भक्त हो गया। उनका शब्द मैं बता रहा हूँ। अभी जब हम यहाँ आ रहे थे, कल बात किया गुरुजी से, तो उन्होंने कहा वे तो ब्रह्मलीन हुए हैं और ब्रह्मलीन होना वही चरम प्रस्थान है, उसके बाद उनके प्रति और क्या किया जा सकता है। हमारी भक्ति और हमारी श्रद्धांजलि उनके प्रति आप बोलना।
तो तभी से मेरे मन में बड़ी लालसा थी कि स्वामी जी का दर्शन करना चाहिए। गुरु जी इतना अनुरागी हैं उनके। तो पहली बार बॉम्बे में उनका दर्शन करने गया। प्रेमपुरी में उस समय जाते थे। फिर स्वामी जी की कृपा से आपके संबित साधनायन में 2006 में साधना शिविर रखा गया हमारा। स्वामी जी ने उसका उद्घाटन किया और उनका एक सान्निध्य प्राप्त हुआ। स्वामी जी सारे विश्व में चिन्मय तत्व को विलसित देखते थे। संबित शब्द से उनका विशेष प्रेम था। उन्होंने कहा कि ज्ञान स्वरूप कहने से ब्रह्म बड़े निष्क्रिय जैसे मालूम पड़ते हैं। विश्वातीत हैं ये समझ में आता है, सब नाम रूप से पार हैं ये समझ में आता है, लेकिन विश्व की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक नाम रूप, प्रत्येक गतिविधियों में वो सम्मिलित हैं। संबित, इस संबित शब्द से मालूम पड़ता है। तो संबित तत्व के चिंतन करते करते स्वामी जी संबित के साथ एकात्मता को प्राप्त हो गए। और मेरे ख्याल से निश्चित रूप से बाहर से तो शोकानुभूति हैं, लेकिन दूसरा भाव आता है कि स्वामी जी तो सर्वत्र विराजमान है। संबित तो नित्य तत्व है। और यहाँ पर स्वामी जी ने जो एक संबित परंपरा की एक सृष्टि की, तो आप पहले संबित है, उसके बाद सोमगिरी जी हैं। सोमगिरी तो एक बाहरी उपाधि है, लेकिन असल में तो आप संबित हैं। तो ये जो उनके हर चिंतन में, हर क्रिया में संबित तत्व अपने को प्रकट करता था। निस्संदेह स्वामी जी वेदांत परंपरा के ही परिनिष्ठित थे। और जैसे मैंने कहा तत्वमसि 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 साधु। अरे साधु, तुम तो वही हो। तुम इतने शोक में, उस चिंता में, किस चिंता में तुम पड़े हो? तो बाहर से शोकानुभूति है अवश्य, लेकिन गहरे में ये विश्वास है कि स्वामी जी कहीं गए नहीं हैं। स्वामी जी हमारे साथ हैं और उनकी तपस्या संबित सन्यासियों के माध्यम से, संबित साधकों के माध्यम से, संबित तरुओं के माध्यम से, और उनके सन्निधि में जो लोग भी हम आए हैं वो भी किसी न किसी रूप से संबित परंपरा से जुड़े हैं। तो इनके माध्यम से नित्य निरंतर क्रियाशील रहेगी और जगत के कल्याण के लिए काम करती रहेगी। स्वामी जी की अनेक दिशाओं में प्रतिभा थी। गीतकार थे, सुरकार थे, श्लोक बड़े खूबसूरत रचते थे। उनके एक एक छोटे से लेकर बड़े ग्रंथ में छोटी सी चीज को उठाते थे और एकदम मर्म में ले जाने वाले व्यक्ति थे। निस्संदेह अभाव तो महसूस होगा महाराज, कोई प्रश्न होगा तो जाकर किनसे करें। परंतु मैं बहुत कुछ स्मरण और बोलने के लिए इच्छा हो रही है, लेकिन मैं अपनी वाणी को संयत करने का प्रयत्न करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ उसी संबित देवता से जिसके स्वामी जी समुपासक थे, जिसके साथ वो एकात्मता का अनुभव करते हुए सबको उस संबित चेतना में उत्थित करते थे, प्रेरित करते थे, संकेत करते थे।
कि हम सब साधकों को निरंतर इसी प्रकार आलोक देते रहें। और आप लोग सब बड़े सौभाग्य हैं, इतने निकट से स्वामी जी को प्राप्त किया, आपने महसूस किया। तो इसलिए मैं मानता हूं कि आपकी तो कभी दुर्दशा हो ही नहीं सकती है। आप सब लोग इसी जन्म में हो, नहीं तो उस जन्म में जरूर कृतार्थ होंगे। ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद हम सबको मिला है। इन शब्दों के साथ और आचार्य जो सोमगिरी जी के ऊपर विशेष जिम्मेदारी स्वामी जी ने डाल करके गया है, मैं आप सब से निवेदन करूंगा कि आप सब संवित साधक और संवित सन्यासी अपनी ऊर्जा और शक्ति इनके साथ रखेंगे और इनकी शक्ति को खूब बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत। परमार्थ साधक संघ के अध्यक्ष जब इन्होंने हरिद्वार में अपने आश्रम की स्थापना की थी, तो मैंने कहा था कि हरिद्वार की गंगा को ये ऐसे झंकृत करेंगे कि पूरी गंगा में इनके ओंकार नाद है वो गूंजता रहेगा। आपकी एक अति गिरिज महाराज से ये विरक्त विद्वान हैं और कैथल में विराजते हैं। आपसे हमारा संपर्क पहले नहीं हुआ था, पर जो ही आपको ये सूचना प्राप्त हुई और आप यहाँ पर पधारे, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हमको संबल प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें। ओम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वंदे गुरु परंपरां। बोले गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। हर हर महादेव महादेव महादेव। प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी जी के चरण बिंदों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान आचार्य महामंडलेश्वर द्वय एवं परमादरणीय परम विद्वान महामंडलेश्वर वृंद एवं इस आश्रम के जो संचालक पूज्य स्वामी जी जो आपको अभी निवेदन कर रहे थे, एवं अन्य महात्मा वृंद, संत वृंद, भक्तगण, भक्तिमती माताओं, पहले थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। गुरु गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। गुरु कृपा, जोर से बोलिए, जरा थोड़ा जोर से बोलना। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। जोर से बोले। आप पर सबकी गुरु जी की कृपा है और उन्हीं का ये निर्वाण महोत्सव है, और मतलब षोडशी वो निर्वाण ही है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। 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 बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। सबको विदित है कि समापन 11:30 बजे होना है, समय कम है इसलिए अधिक नहीं बोला जा सकता। फिर भी हम जिनका ये षोडशी भंडारा या जिनके विषय में हम आज विचार कर रहे हैं, जीवन शैली, जीवन लक्ष्य पर, वे परम पूज्य स्वामी ईश्वरानंद गिरि जी महाराज। और अधिक न बोलकर जो मेरे मन में स्मरण आया, जो दीप आपने अभी गीत सुना, जैसा कि कहा कि पूज्य स्वामी ने इसे प्रेरणा प्राप्त की कि दीप मेरे चल अचंचल अचंचल। ये महादेवी वर्मा का है। जी महादेव वर्मा।
तो ये इससे प्रेरणा प्राप्त की और बड़ा अध्यात्म से हमको मैंने सुना। जो जरा विचार करिए, चल और अचंचल क्या चीज है। देखो सज्जनों, ध्यान रखिए, एक अचंचल है संबित और एक चल संबित है। लेकिन चल संबित जो इसको मांडुक्य के उपनिषदों में आया है, कारिकाओं में, कि दो देह है, चल देह अचल देह। जो अचल संबित है वही ब्रह्म तत्व है, नित्य ब्रह्म आत्म तत्व है, जो नित्य संबित। और चल संबित आपका ये देह है। देह से स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ले सकते हैं, क्योंकि अविद्यात्मक कारण शरीर भी जो है चल है। कभी सत्संग में आए तो घट गया, और सत्संग से संसार में गए तो बढ़ गया। और मन तो बढ़ता घटता रहता है, स्थूल शरीर भी बढ़ता घटता चल है, ये तो सबको विदित है। इसलिए देहत्रय भी चंचल है, और अचल अचंचल संबित नित्य संबित ब्रह्म तत्व है। तो उस नित्य संबित के प्रचारक पूज्य स्वामी जी, और आप लोगों ने बहुत सुना हुई होगा, और सृष्टि मूल से प्रकट होकर आपको मालूम है, जब वो अचल संबित का ज्ञान नहीं होता है तब जो है चल संबित में आ जाते हैं, और चल संबित में आकर के विपर्य रूप से अहम बुद्धि हो जाती है, और वो अहम बुद्धि महा अनर्थ का कारण बनती है। लेकिन जब सदगुरु की कृपा से वह अहम वृत्ति जो चल संबित है, जब स्वरूप संबित को, नित्य संबित को जब सदगुरु लखाते हैं, हमारे भारतीय दर्शनों में सदगुरु का महत्व इसीलिए है कि जब अहम अनर्थ की ओर बढ़ने लगता है तो उस अहम को सदगुरु नित्य अहम पूर्ण अहंता से जोड़ देते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की। हाँ, तो ऐसे पूर्ण अहंता से जोड़ने वाले पूज्य स्वामी जी, और जब ऐसा करते हैं तो विश्व को करो दीप उज्ज्वल, तो सारा विश्व उज्ज्वल होता है। नहीं तो सारा विश्व में अंगारे गिरते हैं संतापों के, तीनों तापों के। और देखो जीवन में बहुत से विपर्य आते रहते हैं, उसी को यहां ध्वनित किया है, तड़ित से आंखें न स्थगित, और यह है विपर्य। और तम से नहीं हो मन विचलित, अहंकार, ये तम है, सबसे बड़ा महामोह है, अज्ञान विपर्य। लेकिन इन अज्ञान विपर्यों में जो साधक हैं, संबित साधक परिवार, अगर इन विपर्यों में अपने को अचल करते हुए जो लक्ष्य है उसको अगर स्थिर करेंगे और हर कदम बढ़ेंगे, तो सज्जनों, जो आपके मन में पूज्य स्वामी परम पूज्य आदरणीय ईश्वरानंद गिरी जी महाराज जी ने जो मन में या बुद्धि में जो दीप प्रज्वलित किया है, वो आप अदृढ़ अप्रोच हो जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की। यही है अकंपित दीप मेरे जल अकंपित। जब तक दृढ़ अप्रोच नहीं होगा तो हमारा अकंपित दृढ़ अप्रोच का भाव यही यहाँ पर व्यक्त किया गया है, दीप मेरे जल अकंपित। इसलिए हमको क्या करना है, धीर हो सुन आंधी प्रलय गा रहे हैं तेरा मंगल। अब कितने भी आंधी विपर्य आवे, कितने भी कष्ट आवे, हमें उनसे विचलित नहीं होना है, बल्कि परम प्रेमास्पद जो मेरा आत्म स्वरूप है, उस आत्म स्वरूप में अपनी जो दीप बन जा स्वयं उज्ज्वल, जो वो मेरा अपना स्वरूप है, परम प्रेमास्पद ब्रह्म आत्म स्वरूप सच्चिदानंद। और कहा सर्वम ब्रह्म अकर्तृचा, उस अकर्तृ और वो परमानंद को हम प्राप्त करने के लिए हम अपने उस उज्ज्वल दीप को प्राप्त करें। उज्ज्वल दीप क्या पदार्थ है? वो है अनधिगत अबाधित जो आपका ज्ञान है, जिसको अनधिगत है, पहले जो औपनिषदा पुरुषा कहा जाता है, ऐसे जो अनधिगत और अबाधित जिसका कभी बाध नहीं होता, उस भाव को यहाँ दिखाया गया है। दीप बन जा स्वयं उज्ज्वल। उज्ज्वल माने आपके ज्ञान में कोई संशयास्पदता, कोई बाधिता ना आवे, और ऐसे तरह अप्रोच के द्वारा उस अज्ञान का हम नाश करें और अपने स्वरूप तो पूज्य जिनका हम षोडशी मना रहे हैं, वो तो संविदेव सन संविदम संविद को प्राप्त हुए। संविद शब्द से स्त्रीलिंग है, तो वे संविद रूप ही थे। संविद रूपा सन संविद रूप में प्राप्तवान पूज्य महाभागा, ऐसे उसको प्राप्त हुए। अधिक न बोल करके यही भाव हम उनके चरणों में अर्पण करते हैं, और हम सभी उस संविद जो हमारा सबका स्वरूप है उसको वो प्राप्त है, लेकिन और वो तेल स्थानीय है, और ये मन बुद्धि जो वृत्तियां हैं वो आपकी बाती स्थानीय है। सदगुरु उस बाती में ये ब्रह्म ज्योति जला देते हैं। ऐसे सदगुरु पूज्य स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी को नमन करते हुए अपनी वाक पुष्पांजलि उनके चरणों में समर्पित करते हैं। बोले गुरुदेव भगवान की। आश्रम इनका हरिद्वार में भी है,
न्यूयॉर्क में भी हैं, और नित्य सिद्ध नित्यानंद जी महाराज और उनके शिष्य मुक्तानंद जी महाराज, उस सिद्ध परंपरा में आप हैं। थोड़ा सा प्रार्थना किए और कृपा करके ने उनको स्वीकार कर लिया। मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया हमको संबल प्रदान करें, आशीर्वाद दें। नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविदायिने चिदानन्दघनस्वात्म परमार्थावभासिने। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शांति शांति। परम पूज्य परमादरणीय ब्रह्मलीन महाराज श्री को प्रणाम। मंचस्थ उपस्थित हमारे आचार्य द्वय महामंडलेश्वर वृंद, संत वृंद, सभी को ओम नमो नारायणाय। उपस्थित सभी को नमस्ते। मैं मानता हूँ कि जब कभी भी हमारे हृदय को स्पर्श करके गए महापुरुष सद्गुरुदेव ब्रह्मलीन हो जाते हैं तो मन उस दिवस को कभी भूलता नहीं, क्योंकि उनसे प्राप्त जो कुछ भी हमने अपने जीवन में किया वैसे दिखता नहीं, परंतु अपने अंतर से हम उसका अनुभव करते हैं। संवित की यहाँ चर्चा हो रही है और महाराज श्री ने संवित साधना की। तो शैव दर्शन में आता है कि इतिवा यस्य संवित्ति क्रीडत्वेन अखिलं जगत सपश्यन् सततो जीवन मुक्तो न संशया। जिस महापुरुष ने ये समझ लिया, ये जान लिया कि ये सब कुछ उस संवित का ही खेल है, क्रीड़ा है, और हमेशा उसी दृष्टि से इस सृष्टि को देखते हैं, तो कोई संशय नहीं, कोई इसमें हमें विचार करना ही नहीं कि वो जीवन मुक्त ही थे। और ऐसे महापुरुष जब हमारे बीच आते हैं और उनका अनुग्रह हम पर हो जाता है, उनकी कृपा दृष्टि हम पर हो जाती है, तो जीवन परिवर्तित हो जाता है। महाराज श्री ने हमें उनकी अपनी स्वामी जी महाराज की जीवन के बारे में सुनाया, बताया। कभी कभी विचार करता हूँ कि कोई अलौकिक ऐसे महापुरुष होते हैं कि युवावस्था में निकल जाते हैं और उस गुरु के खोज में, उस ज्ञान की खोज में, उस अनुभव के खोज में लगे रहते हैं, और जब तक वो अनुभव प्राप्त नहीं होता है, उस ऐक्य भाव में वो लीन नहीं होते हैं, तब तक उनका मन तड़पता रहता है कि बस यह मुझे प्राप्त हो। स्वामी जी का ये जो अंतिम संदेश जो हम सभी तक आया है, मैं मानता हूँ कि आज हमारी जो पृथ्वी पर हम जो समस्याएं देख रहे हैं, जो भी समस्या आप समझो, मैं मानता हूँ कि अगर हम इसका अनुकरण करते हैं कि संवाद करो, मिलकर रहो, मिलकर करो, करते रहना, एक दूसरे से संवाद करना जरूरी है। शायद मैं लोगों से कहता हूँ कि ये आज हमारे समाज में, चाहे भारत हो या अन्य देश में, मैं इसकी कमी देखता हूँ कि व्यक्ति संवाद नहीं करता है। सभी के पास मोबाइल है, सभी के पास सब कुछ है, फॉरवर्ड बहुत करते हैं हम, लेकिन वास्तव में एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर जो संवाद करते हैं, आज यही तो हो रहा है। जो आप दर्शन कर रहे हो इन सब महापुरुषों का, ये सब अपने अपने विचार आपके सामने रख रहे हैं, अपने अपने भाव महाराज श्री के प्रति रख रहे हैं, वो संवादी तो है। और आप भी फिर एक दूसरे से मिल रहे हो, आप भी अपने मन के भाव अपने गुरु के प्रति जो है उसका संवाद, उसका विचार एक दूसरे के साथ रखोगे। लेकिन ये संवाद कम होते जा रहा है, और कम होने के कारण हम बहुत कुछ देख रहे हैं। तो यही जो महाराज ने यहाँ हमको कहा है कि संवाद करो, मिलकर करो, समगच्छध्वम समवदध्वम सम्मो मनाम से जातम, ऐसे हमारे वेद श्रुति में आता है कि हम सबको साथ चलना है। और साथ में कभी कभी ठीक है
हम साथ मतलब थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन साथ चलो। यही मैं मानता हूँ कि बहुत आवश्यकता है। महाराज ने बहुत अच्छी एक बात अंत में लिखी है कि पहाड़ के ऊपर देखते हुए पहाड़ की विशेषता को मैं समझ नहीं पाया, परंतु जब जब नीचे गया तब तब पहाड़ की विशेषता का हमने अनुभव किया। तो कल हम भी जब पहाड़ चढ़ रहे थे तो हम भी पहाड़ का दर्शन कर रहे थे और पहाड़ की विशेषता का अनुभव अपने में हम ले रहे थे। तो ऐसे उन्होंने कहा कि महापुरुष कितने महान हैं, तो उनके चरणों में रहकर आपको पता चलेगा कि वो महापुरुष कितने महान हैं। तो मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि जब जल हमको नलके से पीना होता है तो हाथ नीचे रखकर पीना होता है। नलके के ऊपर हम रखेंगे तो पानी नीचे गिरता रहेगा और हम पानी पी नहीं पाएंगे। तो हम अपने अहंकार को छोड़ते हुए ऐसे महापुरुष के सानिध्य में जाए। और हमारे महापुरुष अभी स्वामी संवित सोमगिरी जी महाराज इस कार्य को आगे लेकर चलेंगे। अनुभव कर ही रहे हैं हम कि महाराज श्री कर ही रहे हैं और करते रहेंगे। और जैसे हमारे प्रणव चित्तन महाराज जी ने कहा, हम सबका साथ सहयोग ऊर्जा उनके साथ बना रहे, हम सब जुड़कर, जैसे महाराज श्री ने कहा जुड़ कर रहे, तो बहुत ही आनंद की बात है। इतना ही कहते अपने वाणी को विराम देता हूँ। महाराज श्री के चरणों में अपने वाक पुष्पांजलि को अर्पण करता हूँ। हरिओम तत्सत। ओम। आदरणीय परमादरणीय महामंडलेश्वर विश्वेश्वर गिरी जी महाराज का नाम लेता हूँ तो मुझे सूरतगिरी बंगला, कैवल्यानंद जी कोठारी जी, ब्रह्मानंद जी महाराज और फिर आगे स्मरण का बहुत बहुत आभार हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने अमृत वचनों से हमें धन्य करें। ओम। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। आज अर्बुद पर्वत पर यह विशेष समारोह जिस कारण से हो रहा है, इस कारण को हम सब लोग जानते हैं। हमारे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम वंदनीय ब्रह्मलीन महाराज जी के प्रति हमारे भाव, हमारी श्रद्धा और इसको ध्यान में रखते हुए मंच पर विराजमान आचार्य द्वय, महामंडलेश्वर वृंद, संत वृंद और आप सभी महाराज श्री जी के अनुयायी भक्त यहाँ सम्मिलित हुए हैं। ऐसी तो हमारी गुरु परंपरा महान है। सदाशिव समारब्धाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। सृष्टि से प्रारंभ से लेकर के वर्तमान में हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ तक ये सृष्टि उस परमात्मा से ओतप्रोत रही है। परमात्मा को कितने लोगों ने देखा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, परंतु परमात्मा का कितने ही लोगों ने अनुभव किया होगा ये हम निश्चित कह सकते हैं। जो अव्यक्त परमात्मा, जो दृष्टिगत नहीं होता है, दृष्टिगोचर नहीं होता है, उसका केवल अनुभव हो सकता है। ऐसे अनुभव को कराने वाले वो महापुरुष ही होते हैं। और वो महापुरुष जिन्होंने परंपरागत उस ज्ञान को प्राप्त किया हो, अनुभव प्राप्त किया हो,
ऐसे महापुरुष उस परमात्मा के कार्य को ही आगे बढ़ाते हैं और ये परंपरा चली आ रही है। आदि नारायण से लेकर के, सदाशिव से लेकर के अस्मदाचार्य पर्यंता जो वर्तमान में है, ऐसे एक महापुरुष वर्तमान में हुए जिनका हम लोग स्मरण करते हैं, जिनका हम लोग नामोच्चारण करते हैं। ऐसे परम श्रद्धेय महाराज जी साक्षात शिव स्वरूप जगत कल्याण के लिए जैसे कोई अवतार ग्रहण करता है। संत एक जन्म में कोई बनता नहीं है, अनेक जन्म संसिद्धि, बहुनाम जन्मनाम अन्ते। संत अपनी साधना करते हैं और क्षणे क्षणे उस ओर जाते हैं। जब उनका स्वयं का कार्य संपन्न होता है तो वही महापुरुष जगत कल्याण के लिए कोई ऐसा कार्य करते हैं जो परमात्मा की परंपरा चलती रहे। परमात्मा का अनुभव करने वाले हम बने। भगवान शंकराचार्य ने बहुत सुंदर शब्द कहे हैं, दुर्लभम त्रयमेव तत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष संश्रया। ऐसे महापुरुष इस जगत में हुए जिनका आप सब लोगों ने, हम लोगों में से भी अधिकांश लोगों ने उनका दर्शन किया, उनका सानिध्य प्राप्त किया। और विशेष रूप से मुझे बहुत अत्यंत प्रसन्नता ये है कि जिस परंपरा में, देखो परंपरा तो नारायण की है, परंपरा तो सदाशिव की है, परंतु लौकिक रूप से जो परंपरा होती है, महाराज जी के परम श्रद्धेय गुरुदेव और हमारे परंपरा में ये तो महान वृक्ष हैं, उसमें कुछ शाखाएं होती हैं। एक शाखा सूरतगिरी बंगले से चली, उसका इतना विस्तार हुआ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ऐसे महापुरुष के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए यहाँ पर हमारे परम श्रद्धेय संविद सोमगिरी जी महाराज ने फोन पर वार्ता की और मैं यहाँ पर आया। मुझे अत्यंत प्रसन्नता ये है कि ऐसे श्रद्धेय महापुरुष के प्रति अपने भाव व्यक्त करने के लिए, और आप पर आप सबकी उनकी जवाबदारी है कि उन्होंने जो कार्य प्रारंभ किया है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म है, इसकी रक्षा होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे महाराज जी का चरित्र था, जैसा उनका कार्य था, धर्मो रक्षति रक्षतः, उत्तिष्ठत जागृत, उन्होंने आपको उठाया है, जगाया है, वो केवल इसलिए कि इस भारत भूमि में उस परमात्मा तत्व का अनुभव आपको हो सकता है। तो परमात्मा स्वरूप का आपको अनुभव हो करके आप उस परमात्मा स्वरूप बन सकते हैं। इसलिए उनके कार्य को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और उसी लिए हमारे सब संत लोग यहाँ पर पधारे हैं। और अधिक न कहते हुए मैं भी अपने वाणी के द्वारा, अपने हृदय के द्वारा, अपने वाक पुष्प उनके चरणों में अर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम। ओम शांति शांति शांति। आपके चरणों में कोटि वंदन। जब मैं उज्जैन गया था तो मुझे राजा स्वामी ने परिचय कराया था कि पूज्य श्री स्वामी जी के साथ में ये पढ़े हुए हैं। तो ऐसे वयोवृद्ध मूर्ति, और हमने सिर्फ दूरभाष से उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कृपा करके और अपनी स्वीकृति दी, यहाँ पर पधारे। मैं चाहूँगा कि वे अपने अनेक अनुभवों को जो पूज्य श्री के साथ रहने पर उन्होंने किए, उनको लिख कर के हमें प्रदान करें, हम उसका प्रकाशन करेंगे। आपको मैं बहुत बहुत आपके चरणों में वंदन करता हुआ प्रार्थना करता हूँ कि इस किंचित आभास अवसाद की स्थिति में हमें संबल प्रदान करें। पूज्य श्री।
हमारे साथ सभी लोग हाथ उठा करके ओंकार का उच्चारण करें। हरि यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये शरणमहं प्रपद्ये। सम्मानीय परमादरणीय निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी पुण्याजी महाराज, सम्माननीय श्रद्धास्पद निर्वाणी अखाड़ा के आचार्य स्वामी विश्वकांत जी महाराज, हमारे दक्षिण भाग में परमादरणीय सम्माननीय महामंडलेश्वर स्वामी विश्व शरण जी महाराज एवं समस्त विद्वत वृंद, मंडलेश्वर वृंद, सभी सदग्रस्त, परम पुनीत प्रातस्मरणीय आत्माराम राजयोगी योगी राज स्वामी नृसिंह जी महाराज के जहाँ से गंगा का प्रवाह हुआ है, उनके चरणों में नमन करते हुए एवं हमारे परम श्रद्धास्पद सम्माननीय ब्रह्मलीन हमारे अग्रज स्वामी ईश्वरानंद जी महाराज के इस तिथि में आए हुए सभी सद्गृहस्थों को यह संवेदनापूर्वक और आत्माराम में रमण करने के लिए एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग इकट्ठे हुए। जब हम सोचते हैं कि जीवन कितना है, तो जब मरने की कल्पना करते हैं उस स्थिति की, तो ये सोचते हैं कि मरना न पड़े तो अच्छी बात है। यह मरना ये बहुत कष्टकर है, क्योंकि हमारा वियोग हो जाता है। चाहे जितना भी हो, लेकिन शास्त्र कहता है कि यह होगा ही, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति, ये निश्चित है। हम चाहें या न चाहें, कोई चाहता मरना, हमारा संयोग होता है। इसलिए मरने की न मरने की भी दवाई भगवान ने कहा, माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म नहीं। जन्म हुआ तो मरना ही निश्चित बात है। जन्म हुआ तो है तो बुढ़ापा आना ही है, रोग आना ही है, संयोग हुआ तो वियोग होना ही है, निश्चित बात है। तो हम सोच रहे हैं, इसलिए मनुष्य के दो जन्म होते हैं। मनुष्य के जो मनुष्यधारी है, ऐसे तो सबके, लेकिन मनुष्य के रूप में दो जन्म होते हैं। उनके पिता से जो पैदा हुआ शरीर, उसका जन्म होता है, और एक वह पार्थिव शरीर है जो पैदा हुआ है माता पिता के भौतिक
गर्भ से पैदा हुआ है, वो हमारा शरीर हमारे अंदर बाहर कीचड़ लगी हुई है, कीचड़ करके कीचड़ में जो हम धो लेते हैं, साबुन लगाते सब कुछ, लेकिन एक ऐसा शरीर है जो अंदर है, बाहर वाले उसका कीचड़ धो नहीं सकते। जैसे माता अपने बच्चे को कीचड़ के धो करके अच्छी प्रकार से तेल फूले लगा करके स्नान कराती है, उसी प्रकार से जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से, युग युगांतर से हमारे अंदर आभ्यंतर कीचड़ है, दोष हैं। तो वो जन्म हमारे संसार के लोग चाहे जितना बड़ा अच्छा साबुन बना देवें, लेकिन उसे नहीं दूर होगा, वो हमारी गुरु कृपा से ही दूर होगा, और कोई और आधार नहीं हो सकता, वो गुरु की कृपा से होता है। काम क्रोध लोभ मोह है हमारे कीचड़, इसको धोने का काम गुरु की कृपा से होता है, इसलिए हमारा पुनर्जन्म होता है। अगर माँ उपेत्य कौन्तेय, माँ उपेत्य माने हमारे को प्राप्त करके, माने आत्मज्ञान प्राप्त करके, आत्मसन्निधि प्राप्त करते, इसलिए हमारे बहुत बहुत हम सोमानंद जी के आभारी हैं। जिस समय हम इस चित्र को आज अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन प्रवेश नहीं हो रहा है, हमारे उस विद्यार्थी जीवन का जो चित्र ईश्वरानंद जी के हमारे हृदय में बैठा हुआ है, वो चित्र जा नहीं रहा है कि हम लोग किस प्रकार से हम लोग एक साथ पढ़ते थे। मतलब स्वामी कासकान जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, स्वामी विद्यानंद जी महाराज जो कैलाश के आश्रम के थे, और स्वामी ईश्वरानंद जी, स्वामी महेशानंद जी, ये सब एक साथ में पढ़ते थे, एक साथ बैठ करके। जैसे विद्यार्थी जीवन में हंसी मजाक होती है, वैसे हंसी मजाक करते थे, और इस प्रकार से कभी भी यह नहीं सोचा था कि इतना बड़ा प्रबंध, इतना बड़ा कार्य हमारे ईश्वरानंद जी कर जाएंगे। तो एक चीज, हम दो बातें आपको उनके अनुभव की बताती हूँ। एक बार सभी लोग, पुराने लोग जानते होंगे, बनारस में एक भारती जी रहते थे, और हाँ, शंकर भारती जी बहुत पुनीत पवित्र आत्मा हुआ। ऐसे महान पुरुषों का, जैसे स्वामी नृसिंहगिरी जी महाराज हुआ, ऐसे महापुरुषों के पास में हम लोग ईश्वरानंद जी, हम महेशानंद जी जब बैठते थे तो कुछ न कुछ पूछते थे। एक बार हमने कहा कि स्वामी जी वो काशीवास करते थे, जब महेशानंद जी को दे दिया जब, तो काशीवास करते थे, पैसा छोड़ दिया था, तो थोड़ा कष्ट रहा। तो हमने कहा कि आप कायाकल्प करा लीजिए, लोग कराते हैं। तो कहा कि कायाकल्प कराने से क्या शरीर फिर नहीं जाएगा? वाह! जैसे हमने ईश्वरानंद जी को सुना कि ये लीवर के डैमेज हो गया था कुछ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें यह भोग लेने दो और आगे जन्म नहीं होए, ऐसी भगवान की कृपा। वाह! ऐसे महापुरुष जो अपने कष्ट सहन करने के बाद भी अपने आप को ये सोचते हैं कि भविष्य में हमारा ऐसा जीवन बन जाए कि फिर पुनरावृत्ति न हुए। वाह! तो इसलिए ये संसार में एक बार, हाँ, तो भारती जी के लिए पास हम लोग जाया करते थे कभी कभी, तो स्वामी जी भी गए, ईश्वरानंद जी भी गए थे, और हम लोगों ने वो कभी कभी देखते हैं 4 बजे सुबह उठ करके, और फिर दरवाज़ा बंद था, 4 बजे शाम तक बैठे रहते थे, कोई दर्शन, बड़े बड़े राजा महाराजा उनके पास आते थे, तो हम लोगों को उन्होंने समय दर्शन के लिए दिया। तो स्वामी जी, ईश्वरानंद जी उनके चरण रज छू करके, उनके जैसे पैर तलुओं में ऐसे ऐसे करके आँख में लगाए। तो हम लोग साधारण से अहंकार रहा ना कि हमको क्यों झुके, तो ऐसे अहंकार के कारण से हम नहीं झुके। तो हमने कहा कि महाराज ऐसा करना चाहिए क्या? कहा तुम समझते नहीं हो। वाह! इस
ये महात्माओं की, ऐसे तपस्वी महात्माओं की चरण रज है अंजन। वाह! हमारे शास्त्रों में गंगा जी आने को तैयार नहीं थी और कहा कि जितने लोग आएंगे हमारे अंदर पाप धोएंगे और पाप धोने के बाद हम भी पाप नहीं बन जाएंगे, सब हमारा कालापन हो जाएगा, तो हमारे पाप कैसे काले? ईश्वर जी ने सुनाया जो बात, तो कहा कि अरे नहीं, जो गंगा के किनारे पर गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक जो महात्मा लोग तपस्या करेंगे, उस तपस्या से आत्मज्ञान प्राप्त होगा। उस ज्ञान प्राप्त होने के बाद तो वह जब गंगा में चरण रखेंगे तो तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। तो बताओ, जब गंगा का पाप दूर होने की शक्ति रखते हैं महात्मा के चरण रज, तो ये सब संसार के लोगों के क्यों नहीं इस पाप दूर? कितनी बड़ी महात्माओं की है। तो दो तीन चीज़ें हम जब बैठते थे, वो पहले से आर्ट की लिखा करते थे, पहले से अंग्रेजी में आर्ट की लिखा करते थे। और बहुत इतना बड़े साधना के रूप में हम लोग तो हंसी मजाक करते थे। वो साधारण रूप से भी जो मजाक करते थे वो सौम्य रूप होता था। एक बार हम लोग, एक बार आपको बता दें, अब अनुभव की बात है। स्वामी महेशान जी के गद्दी के देने का श्रेय है, अगर है तो ईश्वरान जी को है। हाँ, ये निश्चित, हम लोग साक्षी हैं, ये आंखें गवाही हैं। उस समय पर ज़्यादातर स्वामी नृसिंहगिरी जी महाराज की कृपा प्रकाशानंद विजयी के ऊपर थी। वो चाहते थे जगत गुरु आश्रम के विजयी को हम बनावें, लेकिन हमारे एक प्रकाशन जी वहाँ पर तपस्वी थे और एक ईश्वरान जी, ये दौड़ धूप करके महाराज जी को प्रसन्न कर दिया और प्रसन्न करके स्वामी महेशान जी को ये गद्दी दी गई। तो ये गुप्त बातें हैं, हम लोगों के, आपके कहने की बात नहीं है, हम लोगों के आपने, लेकिन हमारे आंखों के सामने आप ये ईश्वरान जी का कितना बड़ा व्यवहार, बहुत इतना अच्छा व्यवहार हुआ। अच्छा, एक बार हम लोग स्वामी महेशान जी, ईश्वरन जी, हम बैठे थे महाराज जी के पास। कहा, महाराज जी बताओ कि जो योगी लोग करते हैं, यहाँ से ब्रह्मानंद से फूट करके प्राण निकलते हैं, तो क्या किया जाए, कैसा होगा, हम लोग कैसे व्यवहार में कैसे किया जाए? तो ऐसे महापुरुष जो काशीवास करते हुए कभी दिल्ली अपने पीड़ा को समन करने के लिए दिल्ली नहीं आए, कहे कि मरना होगा तो काशी ही मरना होगा। ऐसे महापुरुष की मन, ज्ञान की गंगा, ज्ञान की धारा अगर बही है तो हम कहेंगे कि अगर हीरा को पैदा करने की क्षमता थी तो स्वामी नृसिंहगिरी जी महाराज की थी, और उन्होंने ऐसे ऐसे हीरा पैदा किया है जिनमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं, किसी प्रकार से विकार नहीं, और विकार को दूर करने की क्षमता रखने वाले, सभी साधकों के साधना सिद्ध बनाने वाले, वो नृसिंहगिरी जी महाराज की कृपा ईश्वरान जी को प्राप्त हुई। ये हमको बड़ा वाह, वही कृपा हमारे को प्राप्त हुई। वाह, आज इस स्थिति में से एक बात सुन लो, हमारी 85 साल की उम्र है, बीमार हैं, कुछ है, हमने स्वामी सोमगिरी जी से कह दिया था कि भाई हम नहीं आ सकते, लेकिन रात में हमारे हृदय को झकझोरा, मैं रोता रहा कि मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ। हमने कहा चाहे जैसी भी हो वे, मैं ईश्वरान जी का ऋणी हूँ। उन्होंने कई बातें हमको बताई, हमको शिक्षा दी, हमारे को भाई, छोटा भाई कहते थे। वाह, हमको यह सौभाग्य प्राप्त रहा कि सबको मतलब काशीकांत जी का इतना प्रिय पात्र रहा है, महेश्वरन जी का प्रिय पात्र है, सबके जितने लोग हैं, क्योंकि छोटे होने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है विनम्रता हो तो, क्यों भाई, अगर खड़क हो तो प्राप्त हो। हमें सबका सौभाग्य प्राप्त रहा है कि हम उनके सानिध्य में रह करके इतना प्रेम प्राप्त किया है। एक बात और बात है, हम जैसे वो कर्ण ऋषि जो जंगल में रह करके भी शकुंतला के विदाई के समय रोते रहे। वाह, वो कर्ण ऋषि रहे, ज्ञान प्राप्त था,
लेकिन शकुंतला की विदाई के समय रोते रहे। उसी से हमने सोचा कि ये हमारे को इतना प्रेम क्यों है, उसी में रोना आ गया हमारे को। अभी रोते रहे, लेकिन इतना प्रेम हमारा उनको उन्होंने दिया है कि मैं उसके ऋण हूँ। तो हाँ, महाराज जी से पूछा कि ये कैसे होगा, तो उन्होंने एक सूत्र दिया है, कहीं भी रहो 100 बार प्राणायाम करो तो निश्चित बात है कि प्राण यहीं से निकलेंगे। ईश्वर, ये नृसिंह जी बात की है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमेशा अनुभूत में होती हैं, हम लोगों को गुरुओं से प्राप्त होती हैं। ये जितने लोग बैठे हैं गुरुओं से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को ये गुरु ऐसे साधननिष्ठ, कर्मनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ ऐसे गुरु प्राप्त होना भी बड़ा कठिन काम है। इसलिए आप लोगों को और हमारे सोमानंद जी को बहुत बहुत हम आभारी हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हमको बुलाया है और बुला करके हमको ये अनुग्रहित किया है। हम इस प्रकार से अभिभूत हैं कि हम स्वामी ईश्वरानंद जी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम श्रद्धांजलि करते हैं। इसी प्रकार से श्रद्धांजलि करते हुए, सबका नमन करते हुए सब ओम भगवान। ओम 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 ओम।